अजमेर दरगाह में पूर्व में मंदिर होने को लेकर मामला चर्चा में है। साथ ही लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनवर साजिद खान के अनुसार भाजपा सरकारें अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों को निशाना बना रही हैं। साथ ही ये आपस में लड़वाकर वोट बैंक की राजनीति है। इसके अलावा विकास और रोजगार आदि के मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है। वहीं उन्होंने ऐसे स्थलों के सर्वे के नाम पर दिए जा रहे अदालती आदेशों की भी आलोचना की। महासचिव अनवर साजिद खान ने कहा कि राजस्थान शांति प्रिय राज्य है, लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार अजमेर में भी इस तरह के हालात पैदा करना चाहती है। इसी वजह से दरगाह का मामला भी कोर्ट में ले जाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान में भी अजमेर दरगाह को जिस तरह से कोर्ट में लेके गए हैं, कोर्ट में सुनवाई हो रही है, हो सकता है कोर्ट सर्वे के या जांच के आदेश भी दे दे। तो अब वो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इस तरह के जो मंदिर या दरगाह है उनकी जांच करवा के एक माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है। बिल्कुल, ये इनका मकसद ही देश में माहौल बिगाड़ना है। ये देखिए, अब अति का अंत निश्चित होता है, अहंकार का अंत निश्चित होता है, तानाशाही हिटलरशाही का अंत निश्चित होता है और ये अब अपने विनाश की तरफ है। देखिए, सबसे पहले जब आदमी का विनाश आता है तो उसकी बुद्धि विपरीत विनाशे काले, विपरीत बुद्धि विनाशे काले, जो ये कहावत है वो बिल्कुल सार्थक हो रही है। अब इन्होंने देखिए जो बिल्कुल एक तरह से धर्मनिरपेक्षता का, हिंदू मुसलमान का, सबका जिनकी आस्था का केंद्र है, देश में विदेशों में जिनकी मान्यता है, लगभग आज से 850 पहले जिस शहर को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, अजमेर शरीफ को, उस दरगाह पे ये उसको टारगेट कर रहे हैं। ये बिल्कुल ये इनका अब अंत होने वाला है, निश्चित इनका ये विनाश की तरफ जा रहे हैं। जो हिंदू और मुस्लिम करोड़ों भारतवासियों की आस्था का केंद्र है, देखिए मजाक की बात कि वहाँ भी ये इस तरह के वो उपवाद फैलाना चाहते हैं। और हम तो कोर्ट का सम्मान करते हैं, न्यायालय सम्मान के पात्र है, न्याय की एक आखिरी सीढ़ी है लोगों के पास न्यायालय, और न्यायालय ही इस तरह के याचिकाओं को स्वीकार करेंगे, इस तरह के फैसले सुनाने लग जाएंगे तो लोग फिर इस न्याय से भी उम्मीदें खो बैठेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है तो न्यायालय पे क्या उनका कंट्रोल है? क्या न्यायालय उनके हिसाब से ही काम कर रहा है? देखिए, इन्होंने सरकारी संस्थाओं का किसी से छुपा नहीं है, किस तरह से देश की संपदा को बेच रहे हैं, किस तरह सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। इन्होंने सरकारी बिल्कुल पूरे तंत्र पर कब्जा किया हुआ है और अब ये जुडिशरी पे भी कब्जा कर इस तरह के अपने लोगों को वहाँ जज के रूप में बिठाकर इस तरह के फैसले लेने चाह रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई संज्ञान ले और जो देश में बहुत बड़ा जो विनाश की तरफ ये देश को धकेल रहे हैं उस विनाश को रोके। तो आरएसएस के जो अधिकारी हैं या जो पदाधिकारी है उनको सभी डिपार्टमेंटों में या सरकारी विभागों में जो शामिल होने की छूट दी है, तो उसका असर है ये? बिल्कुल 100% इनका असर ही यही है। इनका काम ही यही है कि अपने लोगों को, आरएसएस के लोगों को देश की सर्वोच्च संस्थाओं पर बिठाकर एक कंट्रोल कर दिया जाए और देश को वापस गुलामी की तरह और एक तानाशाही शासन की तरह, क्योंकि इनके मार्गदर्शक हैं जो हिटलर हैं, नाथूराम गोडसे हैं, जिनकी सोच ही आतंकवादियों जैसी है, तो उनसे आप न्याय की कहाँ उम्मीद कर सकते हैं? तो ये सोची समझी प्लानिंग के तहत हो रहा है? बिल्कुल सोची समझी प्लानिंग है और ये देश में बहुत बड़े विनाश की तरफ है। हमारे पूरे देश को इनकी इस घिनौनी हरकत को समझना चाहिए और इसको रोकने के लिए आगे आना चाहिए। आपको क्या लगता है कि हिंदू मुस्लिम राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए ये इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, मैंने पहले ही बताया, इनके पास विकास का कोई विजन ही नहीं है। ये विकास नाम के शब्द को जानते ही नहीं है। ये सिर्फ नफरत के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। ये सन 90 से लेकर अब तक ये राम के नाम का ही वो इस्तेमाल करते आए हैं। बाबरी मस्जिद के नाम पर इन्होंने वोट किया मांगा है। अब ये इस तरह के लोगों से वोट मांग लेना चाहते हैं। इसी तरह की ये देश में नफरत फैलाकर हिंदू मुसलमान में ही देश को बांट कर रखना चाहते हैं। उधर एडवोकेट शब्बीर खान ने कहा है कि राजनीति के लिए ऐसे मुद्दे ढूंढे जाते हैं, लेकिन इससे आपसी सद्भाव बिगड़ने की आशंका रहती है। उन्होंने कहा कि ऐसे विवादों में संविधान और कानून को ध्यान में रखते हुए कोई स्टेटमेंट देना चाहिए। आज जिस तरीके से इस देश के हालात दिन प्रतिदिन बहुत से बदतर होते जा रहे हैं, उसमें बड़े दुख के साथ में और बड़े खेद के साथ में हमें कहना पड़ता है
क्योंकि आज तमाम राजनीतिक पार्टियों ने ट्रेंड से चला रखा है, सिर्फ अपनी अपनी सत्ता को पाने के लिए उस भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाना। और जब जब सत्ता के चुनाव किसी स्टेट में आते हैं तो ये तमाम सत्ता पर आसीन लोग इस तरीके के मसले लेकर आते हैं। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना, बौद्ध मठ ढूंढना या बौद्ध मठ के नीचे मंदिर ढूंढना। तो ऐसी स्थितियों में हमारी जो न्यायपालिका है वो भी कहीं न कहीं वर्षिप एक्ट जो 1991 में जो पारित किया गया था, 1991 में जब ऐसी स्थिति आ गई थी तो 15 अगस्त 1947 के बाद में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, बौद्ध मठ हो, गिरजाघर हो, चर्च हो, वो यथा स्थिति में रहेंगे। उनके मूल स्वरूप के साथ में छेड़खानी नहीं की जाएगी। तो फिर इस तरीके के जो सर्वे के रिपोर्ट जो कोर्टों के द्वारा पेश किए जा रहे हैं और आदेश किए जा रहे हैं, सेम डे पर एक सिविल याचिका लगाते हैं कुछ वकील सिर्फ अपने आकाओं को खुश रखने के लिए कि भाई हमें वो राजनीतिक नियुक्ति मिल जाए 5 साल के लिए। वकीलों का ये स्टैंडर्ड हो चुका है, जिन्होंने प्रोफेशनल जो एडवोकेसी है उसको बुला चुके हैं और राजनेताओं की चापलूसी और जी हजूरी में लगे रहते हैं। उनको खुश करने के लिए एक ऐसे अति संवेदनशील मामले को इतना मतलब वो संवेदनशील बना देते हैं कि उस जगह पर 10-10, 20-20 आदमियों की कुर्बानियाँ चढ़ जाती है और भेंट चढ़ जाते हैं। उसमें ये जाति का नाम नहीं होता कि हिंदू को मारा या मुस्लिम का मारा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये तमाम राजनीतिक पार्टियों से सवाल जवाब जब जनता करती है तो उनको इस तरफ हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की तरफ, दरगाह की तरफ, सर्वे की तरफ ये घुमा फिरा देते हैं। आज ज़रूरत है इस देश को डेवलपमेंट करने के लिए आप हमारे बच्चों के लिए क्या आपने रोजगार मुहैया कराया, क्या उनको जॉब मुहैया कराया, क्या उनको रोटी कपड़ा मकान आपने उपलब्ध कराया, क्या उनको नौकरी उपलब्ध कराई, क्या आपने उस महंगाई से हमें जो त्रस्त पूरा आवाम हुआ पड़ा है भारत देश उससे निजात दिलाई। पेट्रोल पर आपसे सवाल नहीं, रसोई पर आप महंगाई पर आपसे सवाल नहीं, आपसे सवाल ना करें और आप इधर की तरफ घुमा देते हो रुख। और आज इस भारत देश की आवाम को समझना होगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के नाम पर अपनी रोटी सेकना। और आप लोग इनसे सवाल जवाब करें। आपके तरफ ये चुनाव में जब वोट मांगने के लिए आते हैं तो आप इनको गांव की सीमा से भीतर ना घुसने दें, इनसे जवाबदेही तय करें। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव जगदीश शर्मा ने कहा कि कई नेता धर्म के नाम पर धोखाधड़ी और नफरत फैलाकर सत्ता में अपना नाम करते हैं, जबकि राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। सर, देश में जैसे जैसे नज़दीक चुनाव होते हैं, धार्मिक मुद्दे शुरू हो जाते हैं, लोग काफ़ी इसमें चर्चे में रहते हैं, आए दिन इस तरह की चर्चाएं चलती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, सब चीज़ दुनिया ये जानती है कि धर्म की उत्पत्ति भय से हुई है। जब मनुष्य ने धरती को हिलते हुए, ज्वालामुखी को फटते हुए, आकाश में बिजली को गिरते हुए, अकाल होते हुए, महामारी आते हुए देखी तो उनको लगा कोई ऐसी शक्ति है ये जो सब कुछ कर रही है। विज्ञान का अभाव था। ऐसी स्थिति में लोगों को ईश्वर और धर्म की अवधारणा पैदा हुई। कुछ शातिर लोगों ने इसको राजनीति से जोड़ करके राज सत्ता कायम की और वह चक्र अभी तक चल रहा है। कुछ लोग जो घृणित लोग हैं, राजनीति में सिर्फ नफरत की बदौलत जो राजनीति में अपनी जगह बनाते हैं, ऐसे लोग दुनिया में बहुत सारी जगह हैं। आज इतना ज़रूर अच्छा हुआ है कि तमाम विकसित देशों में धर्म दरकिनार है, राजनीति अपनी जगह है। धर्म को राजनीति से वो नहीं जोड़ते हैं। लेकिन हमारे देश में धर्म की जड़ काफ़ी गहरी है। नतीजा ये हुआ कि धर्म के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए, नफरत फैलाते हुए कुछ लोग सत्ता में केंद्रीकरण करते हैं और ध्रुवीकरण करते हैं। जैसे जैसे चुनाव आता है, ऐसी पार्टियां, मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी और दूसरे एक और बैठे हैं हैदराबाद में,
वो भी इस तरह के लोग नफरत की राजनीति करके अपनी राजनीतिक गोटियां सेकते हैं। आज विज्ञान कहीं से कहीं चला गया है, धर्म की राजनीति में कोई जगह नहीं है। जो राजनीति में धर्म को लाते हैं वो महापाप करते हैं। समझदार लोगों को समझना चाहिए कि धर्म और राजनीति दो अलग अलग विषय हैं, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। और तथाकथित जो धर्म के ठेकेदार हैं, आज बहुत सारे चैनलों पर उनके उपदेश तथाकथित आते हैं और ख़ुद करोड़पति अरबपति हैं। ऐसे लोगों को अपने से दूर रखना चाहिए। धर्म एक निजी चीज़ है, धर्म का राजनीति से कोई जितना नहीं है, इसलिए धर्म को राजनीति से अलग करना चाहिए। यही आज की तारीख में मुख्य बात है। जब आप धर्म को राजनीति से दूर कर देंगे तो मुद्दे आएंगे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और देश का विकास। तब ये मुद्दे सामने आएंगे और देश का विकास होगा। लेकिन जब आप गणेश जी को दूध पिलाने का काम करते हैं, जब आप मंदिर मस्जिदों को तो तोड़वाने की बात करते हैं, तो विकास तो एक तरफ पड़ा रह जाता है। और मुद्दा ये आता है कि क्या कुतुब मीनार के नीचे मंदिर था क्या? कहाँ तक क्या क्या तलाशेंगे? ताजमहल तुड़वा करके जांच कराएंगे क्या? दोनों लाल किला आगरे और दिल्ली का तुड़वा करके जांच कराएंगे क्या? ऐसे लोगों का सोच ये नहीं है कि मंदिर उनके नीचे है या नहीं है। उनको तो सिर्फ एक नारा देना है और जहर फैलाना है ताकि ध्रुवीकरण हो और वोट उनके पक्ष में आ जाए।